तो भाई जियोन बाइक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जो है KTM 390 एडवेंचर एक्स डिसकंटिन्यूड। ये आज का टॉपिक होने वाला है। अभी रिसेंटली जो है ये न्यूज़ आई है, आज मतलब सुबह ही, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 जून को 2025। और सुबह 11 बजे के लगभग ये न्यूज़ आई है कि KTM 390 एडवेंचर एक्स, दो वेरिएंट्स आते थे, एडवेंचर और एडवेंचर एक्स। तो उसमें से एडवेंचर एक्स जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है ऑफिशियली। अब इसका रीज़न क्या है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ जो रीज़न है वो अलग है। यहाँ पे रीज़न ये है कि 390 एडवेंचर एक्स डिसकंटिन्यू इसलिए किया है क्योंकि उन लोग उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं 390 एडवेंचर एक्स प्लस के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एडवेंचर एक्स को अपग्रेड करके एडवेंचर एक्स प्लस कर दिया है। अब अपग्रेड किया है, इसका मतलब क्या है कि इन चीज़ों में ज़रूर कुछ एडिशन किया होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि KTM इज़ ऑल सेट टू रिवैम्प इट्स 390 एडवेंचर लाइनअप इन इंडिया विद द लॉन्च ऑफ द न्यू 390 एडवेंचर एक्स प्लस, a more feature-rich variant that will replace the KTM 390 Adventure X। यानी कि सिंपल है कि KTM इंडिया 390 एडवेंचर के लाइनअप में उसको निकाल करके एडवेंचर एक्स प्लस को ऐड करने जा रही है, पहले से भी और ज़्यादा फीचर रिच वेरिएंट के साथ इसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो सोचने वाली या कुछ चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। एक और चीज़ है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था कि भाई KTM एडवेंचर एक्स जो है 390 एक्स का जो बुकिंग है KTM इंडिया लेना बंद कर दी है। तो उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ये चीज़ लाए है, ये जो अपग्रेडेशन लाया हुआ है, इसी के लिए उन्होंने जो है 390 जो बुकिंग है जो ऑलरेडी मार्केट में था, उसका बुकिंग उन्होंने लेना ही बंद कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने कुछ नए चेंजेस लाए हैं, इसलिए उन्होंने इसका जो बुकिंग है वो बंद कर दिया। अब यहाँ लिखा हुआ है द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द 390 एडवेंचर एक्स प्लस विल बी इट्स IMU बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज borrowed from the standard KTM 390 एडवेंचर। तो इसमें जो है 390 एडवेंचर एक्स प्लस में IMU बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पैकेज आती थी, उसमें जो है वो कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। KTM 390 एडवेंचर एक्स प्लस में ये नया चीज़ जो है वो एडिशनल होने वाला है। साथ ही में लिखा हुआ है इट विल गेट फीचर सच एज स्विचेबल कॉर्नरिंग ABS, स्विचेबल कॉर्नरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड क्रूज कंट्रोल। ये बहुत बड़ा अपग्रेडेशन होने वाला है क्योंकि इससे पहले जो है, मैंने जैसे बताया वीडियो के शुरुआत में, दो वेरिएंट्स आते थे KTM स्टैंडर्ड का एडवेंचर S, यानी कि स्टैंडर्ड KTM एडवेंचर 390S और KTM एडवेंचर 390X। ठीक है, 390S में ये सारे जो फीचर्स थे वो उसमें आया करते थे। अब इसीलिए उसका जो प्राइस था वो ज़्यादा था और X का थोड़ा सा कम था, अराउंड 60, 70, 80,000 के आसपास एक्स और एस में, एडवेंचर एक्स और एस में फ़र्क था। एक्स सस्ता था और क्योंकि उसमें ये सारे फीचर्स जो थे वो बिल्कुल भी नहीं थे, तो इसमें अभी क्या किया, ऐड किया है नए फीचर्स, स्विचेबल कॉर्नरिंग ABS, स्विचेबल कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल भी इसमें दे दिया। पहले इसमें क्रूज कंट्रोल एक्स में नहीं था, एक्स प्लस में क्रूज कंट्रोल दे दिया है। ठीक है, एक और चीज़ दिया है, इन एडिशन टू दिस द एक्स प्लस विल ऑल्सो ऑफर 3 राइड मोड्स। ठीक है, अगेन ये जो 3 राइड मोड्स है वो पहले एडवेंचर एक्स में नहीं आते थे, पर अभी एडवेंचर एक्स प्लस में ये ऐड किया हुआ है। कौन से वो 3 राइडिंग मोड्स? 3 मोड्स है स्ट्रीट, रेन और ऑफ रोड, गिविंग द राइडर मोर कंट्रोल अक्रॉस कंडीशंस जस्ट लाइक द स्टैंडर्ड मॉडल। जैसे मैंने बताया आपको कि स्टैंडर्ड मॉडल में ये 3 मोड्स जो थे वो देते थे, स्ट्रीट, रेन और ऑफ रोड। इसीलिए बहुत सारे जन स्टैंडर्ड मोड प्रेफर करते थे रादर देन गोइंग विथ एडवेंचर एक्स 390X में।
रीज़न ये था कि भाई एक 70-80 हज़ार रुपये बचा लेते हैं, जिनको ये मोड्स नहीं चाहिए थे वो बचा लेते, जिनको ये मोड्स चाहिए थे वो स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते थे। सिमिलर चीज़ जो पहले थी अभी भी रहने वाली है, वो ये है कि 19 इंच का फ्रंट का जो है अलॉय व्हील्स मिलने वाला है और 17 इंच का पीछे अलॉय व्हील्स मिलने वाला है। स्टैंडर्ड वेरिएंट में अलॉय व्हील्स नहीं है, स्पोक व्हील्स है, और इसमें जो है 19 इंच का फ्रंट और 17 वैसा ही जैसे पहले था अभी भी वैसे ही रहने वाला है। एक चीज़ जो एक्स प्लस में नहीं रहने वाला है, वो एक्स में भी नहीं था लेकिन स्टैंडर्ड वेरिएंट में है, वो क्या है? एडजस्टेबल सस्पेंशन। इस वेरिएंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। और ये जो स्क्रीन का जो ये है नए वाले में जो आने वाला है, वो स्क्रीन में आपको मैं ये शो कर देता हूँ। ABS मोड वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा, IMU बेस्ड फीचर्स के बारे में कुछ लिखा, विद द एडिशन ऑफ IMU बेस्ड फीचर्स द KTM 390 एडवेंचर X Plus is expected to command a premium of around 15,000 to 20,000 over the outgoing Adventure X। तो नया वाला जो लॉन्च होने वाला है एडवेंचर X Plus, इसकी जो कीमत है वो अराउंड 15 से 20 हज़ार रुपये बढ़ने वाली है। जैसे एडवेंचर X थी उससे मुकाबले 390 एडवेंचर X Plus में 15 से 20 हज़ार रुपये जो है पड़ने वाली है। This new model should offer better value for riders seeking more features from the standard model without having to shell out a premium। इस पॉइंट में मैं अभी फोकस करना चाहिए। इसमें क्या लिखा है कि जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उससे कहीं ज़्यादा एक वैल्यू एडिशन होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स सिमिलर आपको स्टैंडर्ड और एडवेंचर प्लस में मिल जाने वाले हैं। अब इन लोगों ने क्या किया है कि स्टैंडर्ड और एडवेंचर एक्स के बीच में एक्स प्लस निकाल करके, स्टैंडर्ड अगर आप नहीं लेना चाहते हो, मतलब जैसे मैंने बोला एडजस्टेबल सस्पेंशन वगैरह आपको नहीं चाहिए वो सब चीज़, एडवेंचर एक्स प्लस में आप जा सकते हो। और इसमें क्या है, उन्होंने ट्राई किया है कि एक वैल्यू ऐड करने का राइडर्स के लिए, जिसमें आपको फीचर्स भी मिल जाए और आपको प्रीमियम स्टैंडर्ड मॉडल जितना पैसा भी ना देना पड़े। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इससे क्या है कि उन्होंने मेक श्योर कर दिया कि भैया अब ये बिकने लायक हो गया। पहले एक दिमाग में क्या होता था कि भाई स्टैंडर्ड में सब कुछ दिया हुआ है भर भर के, एक्स में नहीं दिया हुआ है, क्या करें, लेकिन कम पैसा है ये ले लेते। लेकिन अभी कैसा है, थोड़ा सा पैसा उन्होंने बढ़ा हुआ है, 15-20 हज़ार रुपये बढ़ा दिया। मतलब पहले जो 80 हज़ार का फ़र्क था, अभी वो फ़र्क घट करके 50 से 60 हज़ार का फ़र्क हुआ है। अभी आपको ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला है। आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है एक और बार मैं बता देता हूँ। जैसे कॉर्नरिंग ABS और कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फीचर्स है गाइस, इस प्राइस पॉइंट में मिलना बहुत बड़ी बात है। और क्रूज़ कंट्रोल जो है आपको मिलने वाला है। 3 राइड मोड, स्ट्रीट मोड, रेन मोड, ऑफ रोड मोड, ये भी मिलने वाला है। और हाँ, इसका जो लॉन्च है वो अभी रिसेंटली अपकमिंग वीक्स में हो जाने वाला है। देखा, द लॉन्च इज़ एक्सपेक्टेड इन द कमिंग वीक्स एंड KTM इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट सून। तो प्राइस का अगर बात करें तो बेटर ये रहेगा कि जब KTM ऑफिशियली अनाउंस करे तभी इसका जो प्राइस है उस पर डिस्कस करके फ़ायदा है, वरना अभी कोई मतलब ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी इसकी जो सेल है ना भाई, वो और ज़्यादा ऊपर तगड़ी होने वाली है, मजबूत होने वाली है, इसकी सेल बहुत बढ़ने वाली है और इन्होंने बहुत सही दिमाग लगाया हुआ है। अब क्या हो गया है कि जो एलॉय व्हील्स के साथ लोग चलाना चाहते हैं, टूरिंग वूरिंग करना चाहते हैं, वो इस मोटरसाइकिल को ले सकते हैं क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स आ गए हुए हैं। तो बस यही था न्यूज़, और इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। KTM 390 एडवेंचर X बंद होकर के KTM 390 एडवेंचर X प्लस आ रहा है। दैट्स इट, बस यही न्यूज़ था, तो कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। KTM जितने भी यूज़र्स थे उनके लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। ये जो अपडेट है, ये न्यूज़ आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, आप सर्च कर रहे थे कि भाई KTM 390 एडवेंचर के बारे में, एडवेंचर X प्लस के बारे में, नए अपडेट के बारे में, तो भाई इस चैनल में ऐसी न्यूज़ हम अपलोड करते रहते हैं। ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट पता नहीं वीडियो कैसा लगा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है फीडबैक ज़रूर देना भाई। आपका फीडबैक जो है बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।